मार्च का पहला प्रदोष व्रत कब? 11 या 12 मार्च। जाने तारीख, महत्व और प्रदोष व्रत की पूजा विधि। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित व्रत है जो प्रत्येक माह में आता है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। कहा जाता है कि इस दिन पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख, समृद्धि और कुशलता आती है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं मार्च महीने का पहला प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा। साथ ही जानेंगे पूजा विधि और फाल्गुन मास में आने वाले प्रदोष व्रत का महत्व। बात करते हैं फाल्गुन मास के प्रदोष व्रत की। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 11 मार्च को सुबह 8:12 पर हो जाएगा और 12 मार्च को सुबह 9:11 पर त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में 11 मार्च को ही प्रदोष व्रत किया जाएगा। मंगलवार के कारण इसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से भी जाना जाएगा। यह प्रदोष व्रत मार्च का पहला और फाल्गुन मास का अंतिम प्रदोष व्रत होगा। अब जानते हैं प्रदोष व्रत का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भौम प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति को मंगल दोष में कमी आती है, साथ ही व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आता है। भौम प्रदोष व्रत को शास्त्रों में बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। जो व्यक्ति प्रत्येक प्रदोष व्रत करता है उसे शिव धाम में स्थान मिलता है और उसके सारे पाप मिट जाते हैं। साथ ही व्यक्ति को अपनी समस्याओं का समाधान भी मिलता है। जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि क्या रहेगी। भौम प्रदोष व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ दें और व्रत का संकल्प लें। अब पूजा स्थल को अच्छी तरह से साफ कर लें और इसके बाद एक लकड़ी की चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित कर लें। इसके बाद शिव परिवार की पूजा करें और भगवान शिव को बेलपत्र, फूल, धूप आदि अर्पित करें। साथ ही माता पार्वती को वस्त्र और श्रृंगार का सामान अर्पित करें। इसके बाद प्रदोष व्रत की कथा का पाठ जरूर करें। अब जानेंगे प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आ जाती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को शांडिल्य ऋषि के पास ले गई। वहां उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर अब वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बातें कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला कर दिया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ लाया था तथा साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उस दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यता के अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से
मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं। अंत में भगवान शिव की आरती करें और शिव चालीसा का पाठ जरूर करें मित्रों। तो ये थी भूम प्रदोष व्रत की जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और इसी तरह की नई नई जानकारियों के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।